नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन के इस यूट्यूब क्लास में। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से संबंधित यह हमारा 7वां पार्ट है। ठीक है, इससे पहले जो है पार्ट 6 अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, आपका टारगेट है आज 10 में से कम आपके 8 बनने ही चाहिए। ठीक है, ये 10 वीडियो में से 8 बनने ही चाहिए। 8 से अधिक बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन 8 से नीचे नहीं होना चाहिए आपका, 7 6 इस प्रकार नहीं, 8 से अधिक सही होना ही चाहिए। ठीक है, या 8। चलिए बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महादेव की पहाड़ियाँ स्थित हैं। आपको बताना है महादेव की पहाड़ियाँ स्थित है, किधर स्थित है उसको बताना है। ऑप्शन ए में है मैकल पर्वत के उत्तर में, छुरी पहाड़ी के उत्तर में, छुरी पहाड़ी के दक्षिण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वीडियो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा तो कि ये जो छुरी पहाड़ी है ना, इसी के उत्तर में जो है ना महादेव की पहाड़ियाँ स्थित है। महादेव की पहाड़ियाँ एक्चुअली में पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इस प्रकार हमारा जो है इस साइड छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का ये जो सरगुजा जिला है, ठीक है, और कोरबा जिला है और रायगढ़ जिला, इन्हीं तीनों क्षेत्र के बीच में जो है छुरी की पहाड़ी पड़ता है। ठीक है, और इसी के ऊपर में जो है क्या बोलते हैं महादेव की पहाड़ियाँ जो है एमपी में पड़ता है। ठीक है, तो छुरी पहाड़ी के उत्तर में जो है अपने को क्या देखने को मिलता है, महादेव की पहाड़ियाँ। इसका का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो देखिए, देवगढ़ की पहाड़ियाँ ये जो है हमको उत्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये हमारा छत्तीसगढ़ का ऊपरी वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये सरगुजा संभाग हो गया। देवगढ़ की पहाड़ियाँ जो है इस साइड, जो कोरिया और मनेंद्रगढ़ साइड है ना, चांगबघार की पहाड़ियाँ इसी साइड में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी हाइट जो है 1033 मीटर है। ठीक है, और ये उत्तर भारत की स्पेशली पूर्वी बघेलखंड की पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है उसका जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये जो है किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें सिंगरौली बेसिन भी कहा जाता है। तो देखिए, एक्चुअली में तो ये जितने भी ऑप्शन में दिए हैं वे सभी छत्तीसगढ़ के बेसिन हैं। ठीक है, ये अपन छत्तीसगढ़ का अगर मैप बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, और देखिए रिहंद बेसिन जो है यहाँ पर से जो है हो करके उत्तर प्रदेश में चले जाती है अपनी रिहंद नदी। तो जिस बेसिन को ये त्याग कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है ना, वहाँ पर क्या पड़ता है, उधर जो है सिंगरौली क्षेत्र पड़ता है, अर्थात सिंगरौली बेसिन का यह पार्ट बनाता है आगे जा करके। तो सिंगरौली बेसिन भी इसी रिहंद बेसिन को ही कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं इसको भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्थित बघेलखंड का पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता पाई जाती हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ स्थित बघेलखंड का पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता पाई जाती है। तो क्या टर्सरी युगीन, पेलोसिन युगीन, जुरासिक युगीन, या फिर गोंडवाना कालीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुरासिक युगीन। ठीक है, जुरासिक युगीन यहाँ पर की जो चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से मिलती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। तो क्या तेलिन घाटी को, लोरो घाटी को, कुर्सेला घाटी को, या फिर दरभा घाटी को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोरो घाटी को जो है फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है अपने छत्तीसगढ़ में। वैसे तो इंडियन लेवल में अगर देखें तो फूलों की घाटी किसको कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान रेंज और छोटा नागपुर पठार महानदी बेसिन को गंगा मैदान से विभाजित करती है। ठीक है, तो इस रेंज का नाम बताना है। तो क्या अरावली रेंज, सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज, या फिर मैकल रेंज। तो कौन सा रेंज जो है छोटा नागपुर पठार व महानदी बेसिन को गंगा मैदान से अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा रेंज जो है बीच में आ जाता है, इसलिए छोटा नागपुर पठार और महानदी बेसिन को गंगा मैदान से अलग कर देता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है। क्या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर,
पश्चिम से दक्षिण की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सामान्यतः जो छत्तीसगढ़ है ना अपना, इसका ढाल जो है ये लगभग जो है इस साइड से, पश्चिम साइड से पूर्व की ओर है, ठीक है। लेकिन इसमें पश्चिम से पूर्व तो दिया नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर पूर्व दिशा होगा। पश्चिम से पूर्व रहता तो भी ठीक है, सिर्फ पूर्व रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में से किनमें मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अपन छत्तीसगढ़ का मैदान कुछ इस प्रकार से अगर बनाते हैं, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है आता है जीपीएम, ठीक है, ये कोरिया, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, ठीक है, जीपीएम आएगा। उसके नीचे में आएगा अपना कवर्धा, फिर खैरागढ़, राजनांदगांव। इस क्षेत्र पर जो है पूरा क्या हुआ है, मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ठीक है। वहीं बात करें, देखिए राजनांदगांव में भी पड़ता है, कवर्धा में भी आएगा, बिलासपुर में भी आएगा, और महासमुंद में नहीं आएगा, क्योंकि महासमुंद तो इस साइड में है ना, कहाँ से आएगा, तो महासमुंद में मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। यहाँ पर बिलासपुर देख के आप जो है कन्फ्यूज़न मत होइएगा, क्योंकि ये जो है 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। व्यापम में 2021 में पूछा था, और उस समय जो है 2020 से पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। उस समय जो है जीपीएम नहीं बना था, तो बिलासपुर जिला के अंतर्गत ही जो जीपीएम का क्षेत्र है वो भी आता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न चोटियों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। क्या धारी डोंगर, दल्हा पहाड़, डोंगरगढ़, या फिर दल्ली राजहरा। तो यहाँ पर आपको जो है चोटी, सबसे ऊंची चोटी बताने से पहले आप सभी को आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चोटी कितनी ऊंची है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए दल्ली राजहरा की चोटी जो है वह 700 मीटर ऊंची है, ठीक है, 700 मीटर क्या है, ऊंची है। डोंगरगढ़ की जो पहाड़ी है वह 704 मीटर ऊंची है। दल्हा पहाड़ जो है आप सभी को पता होगा 760 मीटर ऊंचा है। और धारी डोंगर जो है महासमुंद में पड़ता है, या इसी को ही शिशुपाल पर्वत के नाम से जानते हैं, 899 मीटर ऊंचा है। तो सबसे ऊंची चोटी इन ऑप्शनों में से ऑप्शन ए, धारी डोंगर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी व सबरी मैदान की समुद्र सतह से ऊंचाई कितनी है। 300 मीटर से कम, 300 से 350 मीटर, 350 से 400 मीटर, या 400 मीटर से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखना है इसको, 300 मीटर से कम इसके समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो को आप लोगों ने जो है लास्ट तक देखा होगा। चलिए मिलते हैं हम अभी अब अपने अगले वीडियो में।